हिंदू हम भी हैं, हिंदू हम भी हैं, राजपूत है, ठाकुर हैं। समझ में आया? हिंदू अकेले मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो हिंदू के नाम पे दलाली करते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं, देश लूट लिया, हमारे देश की भूमि को अपनी देश की भूमि बता के मानचित्र पेश कर दिया। कहाँ गया राष्ट्रवाद? सेना में दम नहीं है या पीएम में दम नहीं है? बताओ, सेना में दम नहीं है या पीएम में दम नहीं है? माफी मांगने वालों, देश के साथ गद्दारी करने वालों, 2024 में राम मंदिर का मूर्ति स्थापना करके वोट लेना चाहते हो। अब देश इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसे धर्म के दलालों को वोट देगा। ये टीवी के एंकर हैं, इन्हें आप एंकर कहोगे? अरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दुरुपयोग करके हमारे लोकतंत्र की हत्या करने वाले देशद्रोही हैं ये। 2024 लोकसभा से पहले जवान मूवी का आना और इस मूवी में यह बता देना कि अपने उंगली का सही इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, ये तमाम चीज जो है जवान मूवी में देखा गया। वो भी शाहरुख खान की मूवी है। अब लोग जो है जब थिएटर से निकल रहे हैं तो साफ कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा जनता जागरूक है और बड़ी सोच समझकर वोट करने वाली। नितिन सिंगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? मामले को क्या देख रहे हैं? शाहरुख खान जी ने सही समय पे सही पिक्चर बनाई है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं बॉलीवुड को टारगेट करते रहते हैं हमेशा, और खास तौर से अगर कोई मुसलमान, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, अगर कोई भी मूवी लॉन्च करता है तो ये टारगेट करते ही करते हैं। अब की बार बॉलीवुड ने जवाब दिया है और वो भी देश के नागरिकों के सामने एक मैसेज दिया है कि आप अपने मत का किस तरीके से पालन करें। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि मतदान करते हैं जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर, और आज हमारे देश में जो सरकार है वो धर्म के नाम पर चुनी गई सरकार है। और देख लीजिए किस तरह की परिस्थितियां, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, जातिवाद किस तरह से आज हावी है, आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, नौजवान बेरोजगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों पर आज हमला कर रही है सरकार, शिक्षा से वंचित करना चाहती है आम नागरिक को देश की सरकार। ये पुराने संसद भवन में आज आखिरी दिन था नरेंद्र मोदी जो है पूरी सरकार का, मोदी सरकार का। अब तो नए संसद भवन में कल दूसरा सत्र जो है, देखिए वो केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला मामला है, क्योंकि अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई, मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आया। ये वो मोदी सरकार है जो कभी राजीव गांधी जी को बताती है घोटालेबाज, कभी गांधी जी पे अनावश्यक टिप्पणियां करती है। ठीक है, देश के हर ईमानदार नेता को ये घोटालेबाज और चोर कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, इनकी सच्चाई जब अब देश के सामने आई, सीएजी की रिपोर्ट, नितिन गडकरी जी हैं, बड़ी मीठी छुरी है, बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, देश को भविष्य समझाते हैं, उनका घोटाला सामने आ गया। आप द्वारका की दो किलोमीटर की रोड उन्होंने 500 करोड़ रुपए में बना डाली। किस तरह से भारत लूटा गया है, किस तरीके से 80,000 करोड़ रुपए आरबीआई से गायब हो गया। आप तो कहते थे कि राजीव गांधी जी घोटालेबाज है, कांग्रेस घोटालेबाज है, अब जवाब देने से भाग रहे हैं। मीडिया का तो बहिष्कार 2019 में पीएम बनने के बाद ही कर दिया मोदी जी ने। आज तक मीडिया के सामने कोई आके जवाबदेही नहीं दी है, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे XYZ कोई भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, मोदी जी नहीं आते सामने। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि धर्म अधर्म की लड़ाई है। स्मृति ईरानी जी धर्म जानती नहीं है, दूसरे के पति को चोरी करके अपना पति बनाकर बैठी हुई महिला है, आज हमें ज्ञान दे रही है। जब दिल्ली में 1 जनवरी को 2023 को एक बेटी को 8 किलोमीटर तक रोड पर घसीटा जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कोई टिप्पणी है स्मृति ईरानी की? जब कॉलेज की बेटियों को मारा जाता है, लाइब्रेरी के अंदर पुलिस लाठीचार्ज करती है, एक भी टिप्पणी है? केवल और केवल स्मृति ईरानी मुद्दे से भटकाने के लिए फ्लाइंग किस का मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या रिश्ता कहलाता है अडानी से आपका, ये 20,000 करोड़ किसके हैं? तो देश की जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए फ्लाइंग किस दे दिया। ये दुर्भाग्य देश का कि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता आज जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, जो जवाबदेही से भाग रहे हैं, जो दुनिया को चोर बताते हैं। 238 किलो सोना कहाँ गया केदारनाथ मंदिर से? बात धर्म की कर रहे हैं ना, ये धर्मात्मा बन रहे हैं ना। तो केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना किसने चोरी किया? कोई जवाब नहीं देगा, सारे मीडिया चैनल चुप्पी लगाए जाएंगे। 80 दिन तक छुपाया कि कैसे मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा है, कैसे उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और क्या कहते हैं डबल इंजन की सरकार वाले, बीजेपी के मुख्यमंत्री मणिपुर के, कि ऐसी तो जाने ना जाने कितनी घटनाएं हो गई हैं, शर्म भी नहीं आती। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। ये धर्म धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, ये अत्याचारी अधर्मी जो देश लूट रहे हैं और देश के क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को अपमानित करते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं, ये धर्मात्मा है।
इनकी बातों में देश आएगा। मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान पुराने संसद भवन में कहा, ये रोने धोने का वक्त नहीं है, देश को आगे बढ़ाने का वक्त। जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, लिखेगा इंडिया, वो गुलामी का प्रतीक है? रडार से बादल होते तो रडार नहीं मिलता। कुछ भी कहते हैं यार मोदी जी, देश को बेवकूफ बनाने की आदत है उनकी। है जब मांगा 15 लाख का तो कि जुमला है। अरे वो आदमी भाई कुछ भी कह सकता है। बड़ा दुर्भाग्य कि देश के नागरिकों ने जुमलेबाजी में आके इनको देश का पीएम चुन लिया, सत्यानाश कर दिया ना भारत को। 20 साल पीछे ले जाके रख दिया ना भारत को इन्होंने। ये है मोदी जी की वास्तविकता। आप अपने भ्रष्टाचार ने अपना प्रधानमंत्री फिर से मोदी को, भैया हिंदू हम भी हैं, हिंदू हम भी हैं, राजपूत है, ठाकुर हैं। समझ में आया? हिंदू अकेले मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो हिंदू के नाम पे दलाली करते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं, देश लूट लिया। अरे बड़ा बात करते थे सर्जिकल स्ट्राइक की, चाइना ने मानचित्र पेश कर दिया, अरुणाचल प्रदेश उनका, ठीक है, ले उनका। अब नहीं आ रही मुंह में से आवाज। राजनाथ सिंह जी कहते थे लाल आंख दिखाने की जरूरत है। क्या हुआ राजनाथ सिंह जी? पावर नहीं है, बहुमत नहीं है, क्या कमी रह गई? आज मुंह से क्यों नहीं बोल रहे? अमित शाह गृह मंत्री जब संसद में भाषण दे रहे थे, कांग्रेसियों को बदनाम करते हो, उनके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, पीओके के लिए जान दे देंगे। अब कश्मीर जे ले लिया चाइना ने हमारा, अरुणाचल प्रदेश मानचित्र पेश कर दिया। बेटा बोल के ही दिखा दे। जान देने की बात कर रहे हो, माफी मांगने वालों, देश के साथ गद्दारी करने वालों, संसद में खड़े होकर मुंह तक कैसे भी चला दो, जीभ दी है कैसी भी चला दो, बाद में जुमला कह के पीछा छोड़ा लेना। इसलिए ये विशेष सत्र क्यों बुलाया? आप बताओ। आप तो इंडिया का हिस्सा है, जो विपक्षी अलायंस है इंडिया, 14 एंकरों का बाइकआउट किया गया है, कैसे देख रहे हैं? एंकर है, एंकर है वो, देश को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। आप उनको टीवी का एंकर कहेंगे? अरे आधे से ज्यादा तो हिंदू ब्राह्मण है, राजपूत है। 80 दिनों तक मणिपुर की घटना को छुपाने वाले लोग, ये इन्हें आप एंकर कहोगे? और जो सीमा पाकिस्तानी दिखा रहे थे और देश की माताओं बहनों को नग्न करके घुमाया जा रहा था, ये टीवी के एंकर हैं, इन्हें आप एंकर कहोगे? अरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दुरुपयोग करके हमारे लोकतंत्र की हत्या करने वाले देशद्रोही है ये। आप इनको एंकर कहते हैं? आप दलाली कर रहे हैं ये। आज इनके कारण महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं। आप इनको एंकर कहेंगे टीवी का? बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर बीजेपी के षड्यंत्र, साजिश, घोटालों की कोई बात करता है तो ये न्यायपालिका बन जाते हैं। इनने आज तक भारत सरकार से सवाल क्या पूछा? क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी का अडानी से? 80,000 करोड़ रुपए आरबीआई से कैसे गायब हो गए? भाई आप देश चला रहे हैं या लूट रहे हैं? आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, कोई जवाबदेही है भारत सरकार की? तो विशेष सत्र बुलाया गया ना, कुछ तो बड़ा निर्णय होगा। अरे घंटा क्या निर्णय है? क्या निर्णय है? देश को गुमराह करने के लिए, अडानी को बचाने के लिए बुलाया गया। इससे पहले अभी क्या सत्र चला नहीं था? तब तो आपने कोई देश हित की बात की नहीं। विशेष सत्र बुला के क्या करेंगे? क्या चाइना से मुकाबला करेंगे? अरे 62 में हम पे ज्यादा अच्छे हथियार नहीं थे, तब लड़ गए थे कांग्रेसी, लड़ गए थे। आज तो हम पे सब कुछ है, राफेल भी है, अच्छी गन है, और हम वो भी दे दिए, ब्लड प्रूफ जैकेट भी दे दिए। क्या हो गया? सेना में दम नहीं है या पीएम में दम नहीं है? बताओ, सेना में दम नहीं है या पीएम में दम नहीं है? आज कौन डर रहा है चाइना से लड़ने में? जो हमारा देश में, हमारे देश की भूमि को अपनी देश की भूमि बता के मानचित्र पेश कर दिया। कहां गया राष्ट्रवाद? कहां गया धर्म? स्मृति ईरानी जैसे लोगों ने आज हमारे देश को किन परिस्थितियों में ला दिया। जब माताओं बहनों को नगर करके घुमाया जा रहा था, स्मृति ईरानी नहीं बोल रही थी। अमित शाह गए तो थे विजिट पे, आके कुछ बताया? आके कुछ बताया? कब तक देश को बेवकूफ बनाओगे? अब 2024 में राम मंदिर का पूजा और वो मूर्ति स्थापना करके वोट लेना चाहते हो। अब देश इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसे धर्म के दलालों को वोट देगा। महंत नरेंद्र गिरी मर गए, किन्ने हत्या की? उनको उनके मठ में ही फांसी लगा दी। पूछो तो देशद्रोह, और जो राजनीति करके वोट मांगे तो धर्मात्मा। अब ये राजनीति भारत में नहीं चलेगी। समझ में आया? इस आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं भाजपाइयों को, कल लेना राम मंदिर में घंटा बजा लेना, कोई वोट हिंदू नहीं देगा, कोई ब्राह्मण वोट नहीं देगा। वही दलाल देंगे जो आरएसएस की पेंशन उठा रहे हैं, जो पेंशन धारक हैं। 350 पार कह रहे हैं बीजेपी नेता। हाँ, सब कह रहे हैं। इस देश में बहुत नेता है जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। सब सपना देखते हैं। मैं भी तो पीएम बनना, हम बनेंगे 2024 में प्रधानमंत्री। रोक लियो, 400 लेके आएंगे सीटें, देख लियो। आप बनाएंगे? और क्या, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। मतलब कोई बिना मतलब रुद्राक्ष पहन के भी झूठ बोलते हैं आप। हम क्या के लिए झूठ बोल रहे हैं? मतलब मोदी सही बोल रहा है कि आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जनता वोट देगी तभी तो आएगा।
जनता वोट ही नहीं देगी। कौन कह रहा है कि उन्हें जनता वोट देगी? आ जाओ बीच में, आओ लोगों से बात करो, लोगों के बीच आओ। डंडा लेके बैठा है आज देश का नागरिक कि मोदी जी ढूंढने से मिल जाए। आई समझ में? कहाँ 2 करोड़ रोजगार, कहाँ स्मार्ट सिटियां है? कोई जवाब दे? आज देश में न्यायपालिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि सरकार कानून अपने हितों को देखकर बनाने लगी। अब तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कानून बनाती है, देश को गुमराह करती है। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। मुझे काम नहीं करने दिया जाता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। ये हालत है देश की। आम नागरिक की स्थिति समझिए आप। तो आप बनेंगे पीएम? क्यों? लोकतंत्र में क्या मना है क्या? 400 सीटें अरे सब देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते सब ना? हम बनेंगे प्रधानमंत्री, कोई रोक ले? 400 सीटें लेके आएंगे। 400 हद हो गई जुमलेबाजी की कि लाल किले पे खड़े होकर जुमला दे दिया तो मीडिया वालों ने तो सच मान लिया। कह तो दिया, फिर से आ रहे हैं इसी लाल किले। हाँ, आ रहे हैं फिर से, उनके हाथ में है, आ रहे हैं फिर से। देश अब की बार दिखा देगा। भारतीय जनता पार्टी 2 से चली थी, अब की बार देखना 2024 के रिजल्ट में कहां पहुंच गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।